इस फिल्म की शुरुआत में आपको एक कपल दिखाई देगा जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें अपनी बेटी को बताना चाहिए या कि नहीं, कि इसके डैड 2 साल के लंबे अरसे के लिए उससे दूर जा रहे हैं। असल में उनकी बेटी बीमार होती है और वो इसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। वो लड़की अपने डैड को बुलाती है ताकि वो दोनों हाथ जोड़कर मेलोडियस वॉइस निकाल सके। आखिरकार मुसलसल कोशिश से वो भी अपने डैड की तरह सुरीली आवाज निकालने में कामयाब हो जाती है। वो अपने डैड को कहती है, आप परेशान मत हो, मैं जानती हूँ आप मेरी खातिर जा रहे हैं। फिल्म के अगले सीन में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उड़ते हुए दिखाई देता है कि अचानक वो ऐसे एरिया से गुजरता है जहां बहुत से पत्थर होते हैं। ये पत्थर अब इस स्पेसशिप से टकराते हैं और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर परेशान हो जाते हैं। वो पत्थर इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि इनसे बचना नामुमकिन था, इसलिए इस स्पेसशिप को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ती है। गैर मामूली लैंडिंग की वजह से इस शिप में मुकम्मल बिगाड़ पैदा हो गया था। पायलट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो अपने जख्म में मरहम लगाता है और एक स्पेस सूट पहनकर बाहर आ जाता है। वो एक घने जंगल में होता है कि अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी क्रिएचर पानी में तैरती है। वो हर जगह अपने दोस्तों की बिखरी हुई लाशें देखता है। वो जहाज में वापस आकर कंट्रोल रूम से राब्ते की कोशिश करता है और बताता है कि वो चार्टर 3703 का अकेला सर्वाइवल है और बताता है कि हमारा शिप एक नामामूल रुकावट से टकरा गया है और हमारे शिप ने क्रैश लैंडिंग कर ली है। वो ये भी बताता है कि हमारा शिप 2 हिस्सों में टूट चुका है। हम इस सियारे में सांस ले सकते हैं लेकिन मेरे सब दोस्त मारे जा चुके हैं, प्लीज मेरे लिए मदद भेजें। वो बैठा अपनी बेटी की बातों को सुन रहा था कि अचानक उसे एक डिवाइस से किसी सर्वाइवल का पता चलता है। वो तेज बारिश में उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक पोर्ट के अंदर मौजूद थी। वो इस लड़की को स्पोर्ट से बाहर निकालकर अपने साथ ले आता है। रास्ते में उसकी नजर एक बहुत बड़े पाँव पर पड़ती है जिसे देखकर वो खौफजदा हो जाता है। वो इस लड़की को शिप में लेकर आता है। सुबह के वक्त इसे अपने जख्म में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी लेकिन दर्द की शिद्दत के बावजूद वो शिप में से बाहर आ जाता है। वो इस अनजान जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक नाखून और बहुत बड़े ढांचे पर पड़ती है। अचानक जमीन में से गीजर निकलता है जिससे एक धमाका होता है और वो गिर पड़ता है। इस गीजर की वजह से इसकी जैकेट भी जल जाती है। वो एक डिवाइस के जरिए रीडिंग ले रहा होता है कि अचानक में कहीं से लिजर्ड की तरह का एक छोटा सा डायनासोर आता है और इस पर हमला कर देता है जिससे वो अपनी गन का इस्तेमाल करके मार देता है। अपनी शिप की तरफ जाते हुए उसे झाड़ियों में वही लड़की दिखाई देती है जो उसे देखकर भागना शुरू कर देती है। वो इसे पकड़कर शिप में वापस ले आता है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। बुकलेट से उसे उसका नाम मालूम पड़ता है कि उसका नाम कोआ है। वो उसे मरहम लगाते हुए बताता है, मेरा नाम मिल्स है और मैं शिप का पायलट था। वो इसे बताता है, हमारे शिप में बिगाड़ पैदा हो गया था और हमें क्रैश लैंडिंग करना पड़ गई थी। मुझे मालूम नहीं है कि हम कहाँ हैं। हमारे पास बच निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा शिप है लेकिन वो पहाड़ों में फंसा हुआ है। वो उसे बताता है यहाँ बहुत खतरा है। कोआ उसे किसी और जुबान में बात करने की कोशिश करती है जिसे मिल समझ नहीं पाता। वो एक ड्राइंग बनाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो अब कंट्रोल रूम से बात करके बताता है एक और सर्वाइवल भी है जिसका नाम कोआ है लेकिन बदकिस्मती से उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं बच सके। कोआ एक फिल्म प्ले करती है और मिल्स की बेटी की बातें सुनती है। मिल्स अब कोआ के साथ पहाड़ में जाने की तैयारी करता है और वो अपने साथ बहुत से वेपन्स लेकर भी जाता है। वो उसे बताता है कि तुमने सिर्फ खामोशी से आगे बढ़ना है। अब वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर जगह जगह खतरा था। सारे खतरे का सामना करते हुए अब वो सिर्फ अपनी मंजिल से 12 किलोमीटर दूर रह गए थे जब कोआ की नजर आसमान पर मौजूद चांद पर पड़ती है। कोआ रास्ते में कुछ बेरीज उठाकर मिल्स को मारती है। ये बेरीज जहरीली भी हो सकती है इसलिए वो उन्हें खाने से मना कर देता है। जंगल में एक जहरीला कीड़ा उड़कर मिल्स की गर्दन में बैठता है जिसे वो मार देता है। जबकि दूसरी तरफ कोआ भाग कर जाती है और एक छोटे से डायनासोर की मदद करती है जो कि एक कीचड़ में फंसा हुआ होता है। अब मिल्स भी इसकी मदद करता है और वो दोनों इसे आजाद करा लेते हैं। कुछ खूनख्वार जानवर आते हैं और इस बेचारे डायनासोर को खा जाते हैं जिसे देखकर कोआ डर जाती है। मिल्स का जख्म बिगड़ चुका था इसलिए वो अब यहाँ पर आराम करने को कहता है। कोआ एक फूल तोड़कर मिल्स के बालों में लगा देती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया था इसलिए वो अब एक दरख्त के ऊपर चढ़ता है ताकि इसके सिग्नल पूरे आ सके और जिसे इस्तेमाल करके वो स्मार्ट शिप को देख सके। कि अचानक वहाँ पर एक जहरीला कीड़ा आता है और इसे काट देता है जिससे वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका बाजू टूट जाता है। इसी दौरान वहाँ कुछ खूनख्वार जानवर आ जाते हैं। कोआ इसके बाजू में चढ़ जाती है ताकि इसका टूटा हुआ बाजू अपनी जगह पर वापस आ सके। इस जानवर के हमला करने से पहले उसका बाजू जुड़ जाता है और वो गन की मदद से इन्हें मारना शुरू कर देता है। कोआ भागकर इस दरख्त के पीछे छुप जाती है कि अचानक बहुत से खूनख्वार परिंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन खूनख्वार परिंदों को लिजर्ड्स आकर भगा देती है और अब वो कोआ को मारने ही वाली थी कि मिल्स वहाँ पर पहुंच जाता है और उन सब बची हुई लिजर्ड्स को भी मार देता है। कोआ इतना डर जाती है कि वो वहाँ से कहीं भी नहीं जा पाती। अब मिल्स वही सुरीली आवाज निकालता है जिससे वो अपनी बेटी से खेलता था। वो दोनों रात के वक्त एक गार में पनाह लेते हैं। वो उसे बताता है कि तुम यहाँ पर महफूज हो और सो सकती हो। जबकि दूसरी तरफ मिल्स भी अपनी बेटी को याद करते हुए रोते हुए सो जाता है। अचानक आसमान से एक सितारा चमकता है और मिल्स के पास मौजूद डिवाइसेस चमकना शुरू हो जाती है। वो नींद से बेदार होकर देखता है कि कोआ के मुंह से सफेद झाग निकल रही थी
वो एक सेंसर की मदद से कोआ के मुंह में मौजूद कीड़े को मार देता है। दूसरी तरफ शोर पैदा होने की वजह से तमाम सेंसर बजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर यहाँ आ जाता है। मिल्स इसे देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद वो डायनासोर जख्मी होकर वहाँ से भाग जाता है। मिल्स और कोआ एक सुराख से गुजरकर एक सुरंग में आ जाते हैं। इस सुरंग से इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें एक छोटी सी शाफ्ट दिखाई देती है। मिल्स अब वहाँ से पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश करता है। वो थक हार कर बैठ जाता है। उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कोआ उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। फिर मिल्स को याद आता है कि कोआ उसे यहाँ ब्लास्ट करने का कह रही थी और वो ऐसे ही करता है। ब्लास्ट करने के बाद उस शाफ्ट का एरिया और बड़ा हो जाता है, जिससे वो कोआ को कुछ ग्रेनेड्स देकर गुजार देता है। लेकिन जब मिल्स वहाँ से गुजर रहा होता है तो पत्थर गिरने की वजह से वो वहाँ से नहीं गुजर पाता। कोआ को उस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जबकि मिल्स अंदर ही फंस जाता है। उसे वहाँ कुछ खतरनाक सी क्रिएचर दिखती है, जिसे वो उस हेलोग्राफिक डिवाइस की मदद से मार डालता है। कोआ को जंगल में एक बहुत बड़ा दांत मिलता है, जिसे वो जहरीली बेरीज की मदद से अपना वेपन बना लेती है। मिल्स भी इस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता निकाल लेता है। इसे अपनी डिवाइस के जरिए पता चलता है कि बहुत जल्द बहुत से पत्थर आकर इस सियारे या इस जमीन से टकराएंगे। अब वो खुले जंगल में कोआ को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे कोआ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसे बचाने के लिए आवाज की सिमत में भागता है, जबकि कोआ अपने आप को दरख्त के खोल में छुपा लेती है। एक खूंखार डायनासोर कोआ के पीछे था। कोआ इस क्रिएचर को इसी सुरंग में फंसाकर इसे ब्लास्ट करके मार देती है। इसे मिल्स के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि एक कीचड़ में फंस चुका था। वो उसे बचाने के लिए टहनी का सहारा लेती है। आखिरकार वो दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। वो उसे बताता है कि जिस एस्टेरॉयड से हमारी शिप टकराई थी वो अब यहाँ आ रहा है। बहुत से खतरों का सामना करके आखिरकार वो दोनों इस शिप के पास पहुंच जाते हैं। मिल उस शिप को चलाने में कामयाब हो जाता है और कोआ को बताता है कि बहुत जल्द रेस्क्यू शिप काम करना शुरू कर देगा। जबकि कोआ किसी को ढूंढ रही होती है। उसे वहां जाकर पता चलता है कि उसके पेरेंट भी इस क्रैश लैंडिंग में मारे गए हैं। वो उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि जब मैं अपनी जॉब के लिए गया मेरी बेटी बीमार होकर मर गई थी। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर में जरूर पहुंचाऊंगा। ये सुनकर कोआ खुश हो जाती है और मिल के साथ मिलकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता निकालती है। कोआ अब मिल के पास जाती है और उसे दिलासा देती है। इसी दौरान आसमान से वो पत्थर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं। मिल इसे अब पायलट सीट के पास बिठाकर इसकी सीट बेल्ट बांध देता है कि अचानक बहुत से पत्थर आकर इस शिप से टकराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शिप जमीन में गिर जाता है। होश में वापस आने के बाद इस शिप पर एक बहुत बड़ा डायनासोर हमला कर देता है। मिल्स अपने आप को शिप से बाहर निकाल लेता है। वो भागते हुए अपनी गन के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी चार्जिंग खत्म हो चुकी थी। कोआ अपने आप को सीट से छुड़ा लेती है और वो इस डिवाइस की मदद से मिल की बेटी की हेलोग्राफिक व्यू चला देती है, जिससे मिल्स को मौका मिलता है और वो इन दोनों डायनासोर्स को मार देता है। अचानक में वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है। मिल इसे भटकाकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ से गीजर बाहर निकल रहा था, लेकिन इस जहरीली गैस का भी उस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार कोआ आकर इससे वो जहरीला दान मारकर इसे जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो बैठता है और उस जहरीली गैस में फंस जाता है। जैसे ही जहरीली गैस फटती है और वो डायनासोर भी मर जाता है। वो दोनों दोबारा शिप में आ जाते हैं और उस शिप को लॉन्च कर देते हैं। इस तरह काफी खतरों से खेलकर आखिरकार वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं।